हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। ये तो काफ़ी ओल्ड स्टाइल हो गया, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्रीपोजिशन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि काफ़ी दिनों बाद आज मैंने क्लास ली यूट्यूब पे एंड वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से। एंड आई विल मेक श्योर एंड आई एम मेकिंग श्योर कि अब इतना लेट नहीं होगा, है ना। वीडियोस आएंगे, मैं आपकी क्लासेस लूँगी। जो भी मेरी क्लासेस सुन रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं वीडियोस डालूँ। अभी तक की सारी क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना, उसे समझा, है ना। एंड आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पार्ट्स। येस और नो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कहीं की ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसमें कि जो बच्चे हैं या जो थोड़े बड़े भी हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वेयर द राइट प्रीपोजिशन हैज़ टू रिटन, है ना। कहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन डालें, इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा बस यही एम रहेगा टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वी शुड यूज़ कौन सा प्रीपोजिशन। ओके, शुरू करने से पहले वही अपना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड डू कमेंट ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशन है क्या, इस चीज़ को समझने का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रीपोजिशन है क्या। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो डिफिनीशन है ना वो उसी वर्ड में ही छिपा रहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बोले प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन मीन्स व्हाट, पोजिशन, प्री, है ना। तो इसका जो पोजिशन होता है किसी भी सेंटेंस में वो पहले आता है। अब कहाँ पहले आता है ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले समझिए कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज द वर्ड which refers and which tells us what the relation between any noun and pronoun with the other parts of the sentence. Other parts of the sentence may be anything, just like I am saying ki I am in the classroom. Okay, तो I is what, pronoun, है ना। तो pronoun का रिलेशन रूम के साथ क्या शो हो रहा है कि वो यानी मैं क्लासरूम में हूँ, तो इट इज शोइंग माई लोकेशन कि वेयर आई एम इन द क्लासरूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशन, द वर्क ऑफ प्रीपोजिशन इज टू टेल the relation between any noun and pronoun with the other parts of sentence. Okay? इस एग्जाम्पल से कि I am in the classroom हमने क्या समझा कि preposition is telling us the location. What? Location. Okay? तो प्रीपोजिशन का सबसे पहला काम होता है टू शो द लोकेशन ऑफ whom, नाउन और प्रोनाउन। तो इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि द वर्क ऑफ प्रीपोजिशन इज ऑल्सो टू शो द लोकेशन। एंड लोकेशन कोई जगह ही सिर्फ नहीं हो सकता। इफ आई एम सेइंग कि आई एम इन द बस, ओके, आई एम इन द बस, तो बस इज माई location, where I am in the bus, or I am
इन अ कार, ओके। तो प्रीपोजिशन का फर्स्ट वन वर्क होता है टू शो द लोकेशन. कीप इट इन योर माइंड, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, ओके। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है प्रीपोजिशन को लेके, ये पहला क्लास होगा हमारा, क्योंकि प्रीपोजिशन इज द टॉपिक जिसमें कि मतलब ना हम इसको एक ही बार में ख़त्म नहीं कर सकते, और एक ही बार अगर मैं 1 आवर का या हाफ एन आवर का या 1 आवर 15 मिनट्स का वीडियो डालूंगी तो मे बी शायद जो व्यूअर्स हैं वो बोर हो जाए, कितना लंबा चलेगा प्रीपोजिशन। बट यस, प्रीपोजिशन इज द टॉपिक जो कि लंबा चलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजिली यूजेबल जो प्रीपोजिशन होते हैं ऑन एंड ऑन टू, ओके, इसके बारे में वी विल डिस्कस एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू. लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग I would like to request all of you कि please like, share and subscribe my channel and also like the video and do comment. First of all, preposition is what? Pre plus position. इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के किसी भी सेंटेंस के साथ, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ ये रिलेशन शो करता है, और उस रिलेशन शो करने के पहले इसका पोजीशन होता है. जैसे आई एम इन द क्लासरूम, तो द क्लासरूम के पहले क्या आया? इन आया. ओके, कोई भी चीज बीच में आएगा तो वो रिलेशन को इजीली शो करेगा. दैट्स व्हाई प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के पहले आएगा. हम आते हैं यूजेस ऑफ ऑन की तरफ. ये चीजें मैंने समराइज करके आपके सामने लिखा है, ठीक है, कि प्रीपोजिशन जो ऑन है उसका जो इंस्टेंट यूज होता है वो होता कहाँ पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डेज एंड डेट्स, किसी भी दिन या तिथि के लिए वी विल यूज ऑन. आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एम के गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. कौन सा प्रीपोजिशन आया? 2 अक्टूबर. एंड इट इज शोइंग द डेट हियर, है ना. ऐसे बहुत सारे डेट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं. सेकेंड वन, आई विल बी देयर ऑन मंडे. मैं वहां मंडे को आऊंगा. तो मंडे क्या है? डे है. डे के पहले व्हाट वी हैव यूज्ड? ऑन. ओके, तो ऐसे बहुत सारे डेज और डेट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे हम ऑन को आंख बंद करके बिना किसी हेजिटेशन के यूज कर सकते हैं. सेकेंड वन इज टू शो specific part of body, or we can say to show the specific part of body. बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट जिस पे कि कोई वर्क हुआ हो उसको शो करने के लिए we will use on. जैसे my dad beat me on my hand. मेरे पिता ने मेरी पिटाई हाथ पे की, ठीक है, तो on my hand. और my mother kissed me on my forehead. On my forehead. Okay, so to show any specific part of body we will use on always. The third one is uses to show any device. अब आपको लग रहा होगा कि why यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है? Why it is written here कि she is on the laptop. On the laptop means what? क्या वो बैठी हुई है लैपटॉप पे? No, she is working on the laptop. तो किसी भी डिवाइस, जैसे वी कैन से कि माय फादर इज ऑन द फोन, ठीक है, तो यानी वो फोन पे बात कर रहे हैं. तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वी विल यूज ऑन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फोर्थ वन, टू शो द सरफेस. इट्स वेरी इजी. सपोज कि द कैट इज ऑन द टेबल. तो मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ मतलब ऐसे समझिए इस चीज को कि ये है एक बुक एंड इस बुक पे है ये मार्कर. ओके, तो ये जो मार्कर का सरफेस क्या हो गया? ये बुक. कि वेयर इज द मार्कर? द मार्कर इज ऑन द बुक. उसी तरीके से द कैट इज ऑन द टेबल. टू शो एनी सरफेस वी विल यूज ऑन. देयर इज वन मोर यूज व्हिच इज ऑफ ऑन इज दैट कि to it's quite wet.
कपड़ा भींगा हुआ था ना इसलिए। आप इस चीज को समझिए, टू शो स्टेट ऑफ स्टेट और टू शो द डिमांड ऑफ समथिंग, है ना। जैसे कि आजकल के बच्चों में क्या चीज डिमांड पे है, तो आईफोन इज ऑन डिमांड अमंग द चिल्ड्रन, ऑन डिमांड, टू शो द स्टेट ऑफ समथिंग कि वो चीज डिमांड पे है। फॉर एग्जाम्पल कि जूसेस आर ऑन डिमांड in which season? Summer season. In summer season, juices are on demand. So the fifth one uses to show the demand, or we can also say state. Okay. For example, this bike is on demand, है ना। तो bike is what? Noun. This bike, we can also include this in noun as a noun, है ना। तो noun को दूसरे पार्ट, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ कौन सा प्रोनाउन ऐड कर रहा है? on. ठीक है, तो ये 5 बेसिक यूजेस ऑफ ऑन थे। कहीं भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिले किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप इन पांचों को हमेशा याद रखिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड वन, प्रीपोजिशन, जो कि है ऑन टू। ओके, ऑन टू का यूज व्हेन देयर इज टोटल इंफॉर्मेशन, जब पूरी जानकारी हो किसी भी चीज की, वी विल यूज ऑन टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आवर इंग्लिश टीचर cancelled the surprise test because when she came to know that we were on to her surprise test. On to her surprise test means कि we were totally informed, है ना। हमें जब उनके सरप्राइज टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी हुई कि मैम लेने वाली हैं, तो मैम ने उस सरप्राइज टेस्ट को ही कैंसिल कर दिया। इसको हम ऐसे भी समझेंगे, अगर हम ऑन टू की जगह पे टोटली इन्फॉर्म्ड लिखें, है ना, तो ये चीज आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि यहाँ पे ऑन टू आया क्यों। आवर इंग्लिश टीचर कैंसिल्ड द सरप्राइज टेस्ट व्हेन शी केम टू नो दैट वी वर टोटली इन्फॉर्म्ड अबाउट हर सरप्राइज टेस्ट। तो टोटली इन्फॉर्म्ड, जहां भी टोटल इंफॉर्मेशन हो, फुली अवेयरनेस हो, वहां पे हम ऑन टू का यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यूज। ओके, सेकेंड वन इज टू शो द मूवमेंट। जैसे कि इफ आई एम सेइंग कि द मार्कर इज ऑन द बुक, I am awareing all of you about the surface, but if it seems कि मार्कर इज ऐसे आता हुआ दिखे सरफेस पे, जब ये चीज पहले से हो सरफेस पे, वी विल यूज ऑन। ओके, वी विल यूज ऑन। और जब कोई चीज हमें किसी सरफेस पे आती हुई दिखे, देन वी विल यूज ऑन टू। जैसे कि द गर्ल jumped onto the table. Jumped on the table is not the correct answer. Never. कभी इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी कोई भी चीज हमें किसी सरफेस पे आती हुई दिखे, we will use on to. ओके, और जब भी वो चीज पहले से किसी सरफेस पे हो, we will use on. आई होप कि आपको on और on to के यूजेस की अच्छी समझ हो गई होगी। एंड ये था प्रीपोजिशन को लेके हमारा पहला पार्ट। इसमें हमने क्या जाना कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ऑन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑन टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू, कि यहाँ पे ऑन द टेबल क्यों हुआ, यहाँ पे ऑन टू द टेबल क्यों हुआ। एंड व्हाट वी हैव आल्सो लर्न हियर कि प्रीपोजिशन का काम होता है टू शो द लोकेशन। Its second one word is to show the direction also. किस दिशा में। The third one use is to show the time also.
लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम। ओके, हम अगले क्लास में प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस कि हाउ इट इज शोइंग द लोकेशन एंड द टाइम। ओके, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो द यूजेस ऑफ ऑन एंड ऑन टू, व्हाट इज प्रीपोजिशन, इसका यूज कहाँ पे होगा। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू से कि इफ यू लाइक द वीडियो, इफ you have liked the video, please like, share and subscribe and do comment also. We will discuss about the uses of preposition in case of location and time in our next part of preposition. Thank you.